जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम आज उपस्थित हैं धरहरा में, जो पालीगंज में है, वहीं पे उपस्थित हुए। वहाँ पे एक चंद्रसेन वर्मा है जो कि बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए हैं। अब क्या कहें, ये गौशाला भी चलाते हैं और अपने लिए या ग्रामीणों के लिए कुछ ऐसे ऐसे उपार्जित करते थे, शिक्षा भी देते हैं, जिसके लेकर हम आज बात करने आए हैं। सर, आप इस तरह के जितना खेती उपजा किए हैं, मान लीजिए मूली है, गोभी है, लहसुन है, माने सारे चीज़ आपने उपजा रखा है। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये बताइए कि इसमें खाद कौन सी यूज करते हैं? हाँ भाई, जो गाय से जो गोबर उत्पादन हो रहा है ना, उसी का खाद का यूज करके हम लोग उसको सुखा देते हैं। खाद को एकदम धूड़ी जैसा हो जाता है और डीएपी जैसा हो करके उसको छिड़काव कर ऐसे करके मिट्टी मिला देते हैं, जोत देते हैं, कोड़ देते हैं। उसके बाद उसी का गोबर का ही यूज करते हैं। तो आप खटाल चलाते हैं सर, तो उससे मान लीजिए कि गोबर जो है उससे आप खेती भी कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जानवर रखने से घाटा है। जी नहीं, घाटा नहीं है। अगर कोई भी हमारा 80, 85 चाहे 90 हज़ार का जानवर ले लिए हैं, 6 महीना तो दूध तो लगातार करता है। अब 6 महीना का जोड़ लीजिए कि 10 किलो 12 किलो एक टाइम दूध कर रहा है, 22 किलो कर रहा है एक टाइम, तो घाटा कहाँ है? फिर उसके बाद फिर तो गाय तैयार रहेगा, उतना 6 महीना में हमारा पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो सर एक चीज़ और मैं बात करूँगा, जैसे कि कुछ किसानों की समस्या हो रहा है अभी फिलहाल, जैसे खाद का। अब गेहूं का सीजन चल रहा है या फिर राई का है, धनिया का है, बहुत से फसल के हैं, लेकिन अधिकांशतः किसान अभी परेशान हैं कि जो कि अपने क्षेत्र में उनको खाद नहीं मिल रहा है। कहीं 20 किलोमीटर दूर, कहीं 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर से ऐसे खाद लेकर आ रहे हैं। और दूसरी बात कि सरकार का जो रेट है 266 रुपया है, लेकिन जो किसानों का मूल्य मिल रहा है कि खाद का, वो 400 500 इस तरह के मिलता है। सर, तो आप अगर उतना खाद लाइएगा तो फिर कैसे क्या कीजिएगा? हाँ, तो वो तो महंगा मिल रहा है ऐसे करके, सरकार का खाद उपलब्ध नहीं करा रहा है, जिसके चलते हम लोग को परेशानी हो रहा है। इसीलिए हम लोग बर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए उसमें और हौदा बना करके बर्मी केचुआ डालेंगे और केचुआ डाल करके उसमें से बर्मी कंपोस्ट खाद निकालेंगे और करेंगे। लेकिन सरकार जो है से खाद का किल्लत चल रहा है, समय पर न बीज मिल पाता है, न नहर में पानी आ पाता है, और उसके बाद हम लोग को परेशानी बढ़ जाती है। अभी अरवल से खाद हम लोग ला रहे हैं, तो कभी मसौरी से ला रहे हैं, तो इस तरह से इतना दूर जा करके भाड़ा होकर डबल पैसा दे करके माने हम लोग को लाना पड़ रहा है। तो हमरा लोग को तो बहुत नुकसान होता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए सर। और चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि हम खटाल है, गोबर से हम अपने खेत में खाद फेंक लेते, लेकिन अदर किसान कहते हैं कि ये हमारे पास लेबर का समस्या होता है, जो कि उसका जो गऊ रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो उसका जो गोबर होता है उसको उठाने वाला कोई लेबर नहीं मिलता है, या फिर बहुत तरह के प्रॉब्लम बताते हैं। तो उसको कैसे आप डील कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या गोबर से लोग ले आकर सुखा दे रहे हैं, और सुखा करके और आधा जो अपना ले जाते हैं जलावन के लिए, आधा छोड़ देते हैं, आधा हमको जो देते हैं उसको भी हम लोग बेच देते हैं। अच्छा, तो गोबर से भी पैसा हम लोग को मिल जाता है, गाय का दूध से भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाली दूध से ही आमदनी होगा, उसका गोबर जो निकल रहा है उससे भी हम लोग का आमदनी है। तो माने आपका कहने के अनुसार ये हुआ कि किसान लोग जो ग्रामीण है, जिनके पास जगह स्पेस है, वो गाय भैंस पाले और पालकर वो अपना घर का जो मुख्य चीज होता है, जैसे फसल में खाद के लिए तो कंपोज बना के, अपना बर्नी बना के उसको यूज करे, फिर गोबर को उपला बना के घर में भोजन बनाने के लिए लाइट भी लगा सकते हैं, गोबर गैस प्लांट भी लगा सकते हैं। इससे तो हम लोग को गोबर गैस प्लांट का भी है कि अपना तो बिजली का खपत होगा ही, अगल बगल के जो गाँव घर है उसको भी हम लोग बिजली खपत है, वो सब हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। आगे हम लोग को 100 गाय रखने का यहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी इस सबको भर करके माने मैदान ऐसे हॉल ऐसे बना रहे हैं खटाल। अच्छा सर, ये देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो होते हैं, कहीं उपला बोला जाता है, कहीं गोईठा बोला जाता है, लेकिन अब ये जो है ये मॉलों में भी मिलता है। अब अधिका छठ पूजा वगैरह होता है तो मॉल में भी सर ये मिलने लगा है। तो आखिर किसान लोग जो कह रहे हैं कि गोबर का समस्या है, तो मेरे हिसाब से तो लगता है कि किसान या तो फिर जानबूझ के उसको बर्बाद कर रहे हैं अपना समय को। इसको बर्मी कंपोस्ट के द्वारा निकल सकता है, जलावन के काम में भी आ सकता है, इससे तो बहुत कुछ यूज हो सकता है। तो आपके कहने के अनुसार कि माने अगर किसान जो है वो जानवर वगैरह रखे हुए स्पेस हैं तो जानवर पाले
और उसका सही यूज करें। हाँ, सही यूज करें और उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा और शुद्ध दूध मिलेगा। और गाय के नज़दीक रहने से आदमी का स्वास्थ्य भी बहुत होता है, बहुत तरह की बीमारी दूर होता है। अगर भर दिन में 1 घंटा गाय के नज़दीक आ गए, गोबर के नज़दीक आ गए, तो बहुत सा बीमारी भी आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो आप सुन लीजिए कि ये चंद्रसेन वर्मा है, जो कि ये पालीगंज से धरहरा के हैं, और इनका साफ साफ शब्दों में कहनाम है कि आप लोग जो गाय और भैंस से जो नहीं पाल रहे हैं, तो अगर आपके पास स्पेस है, किसान है, तो आप जरूर पालें, क्योंकि ऐसा है कि उसे पालने से आपको शुद्ध भोजन भी मिलेगा और शुद्ध दूध भी मिलेगा, और आप व्यस्त भी रहेंगे और 2 रुपया का इनकम भी होगा, क्योंकि गाय है तो दूध भी सेल आउट कर दिएगा, उसका बछड़ा हुआ। तो आइए अब इनकी जो खटाल है उस पे भी हम बात करते हैं कि एक जो खटाल देख सकते हैं कि ये इनकी चंद्रसेन वर्मा जी का एक खटाल है। और सर एक चीज बताइएगा वर्मा जी, ये जो गाय आपने यहाँ पे रखा काफी संख्या में, तो ठंड के दिनों में हीटर वगैरह भी यूज करते हैं? हाँ, ठंड के दिन में ऐसे सब पर्दा है, सब पर्दा लग जाता है, अलाव जलाते हैं और उसको ऐसे करते हैं। ठंडा में, गर्मी के दिन में कूलर भी लगा देते हैं। इसका कूलर भी, बड़का जो कूलर रहता है वो भी है, पंखा तो चलता है, इसके अलावा कूलर का भी व्यवस्था की ठंडापन बना रहा है। और ठंडा में आग जलाते रहते हैं, हमेशा आग जलते रहता है। तो सर दूसरी बात है कि इसकी गाय को रखने के लिए जो बहुत से इसके भोजन के लिए कुट्टी चाहिए, भूसा चाहिए, तो आपको तो फिर आखिर खरीदने पड़ता होगा, तो मोटा लागत लगता होगा। नहीं, अब अगल बगल के गांव से ही मिल जाता है, ज्यादा हमको ढुलाई भी नहीं पड़ता, अगल बगल से है। अपना आधा तो अपना खेती से हो जाता है। अच्छा। और आधा जो खरीदना पड़ता है, तो अगल बगल के गांव से उसका गांज के रखते हैं। अभी 4 गांज उधर बाहर में गंजवाए हुए हैं रोड के किनारे, कि बरसात में जब काम आएगा तो उसका हम यूज करेंगे। अभी रबी का भूसा अलग एक जगह है, गोदाम है, वहाँ भूसा पैक कर देते हैं। अच्छा सर, किसानों के लिए थोड़ा सा एक चीज और बताइएगा कि जो कौन सी नस्ल गाय अच्छी है कि जो किसान पाले, जिसके बीमारी कम है, दूध भी सही है, स्वास्थ्य वर्धक दूध हो? वैसे तो सबसे गाय अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, गिल का गाय जो है ना, गिर गाय, हाँ गिल गाय जो है ना, वो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और उसका जो है ना, उसका मूत्र भी जो है ना, हम रखे हुए थे, 2 गाय पहले था हमारा। अच्छा। तो हम रखे हुए थे, बीमारी में भी बहुत सा काम आता है। और उसका जो पेशाब करता था वो कैंसर में भी आता था। छुआ के एक आदमी थे, वो कैंसर से पीड़ित थे, वो आते थे, डिब्बा दे दिए थे कि जब भी पेशाब करे तो उसको छान कर गम दे दीजिए, वो लेके जाते थे, उसका वो सेवन करते थे। तो गिल का गाय बहुत फायदेमंद है, उसका दूध और कीमत में ज़्यादा मिलता है। यहाँ गिल का गाय पटना में कम से कम 100 रुपये लीटर से ज़्यादा मिलेगा उसका दूध, लेकिन यहाँ हम लोग को कीमत नहीं उसका मिल पाता है, इसलिए वो गिल गाय को हम लोग हटा दिए। जी। अच्छा सर, कि पहले के जैसे हमारे बाप दादा जो पिताजी थे, बाबा थे, तो वो लोग दोगली नस्ल जैसे पोसते थे ज्यादातर। तो दोगली नस्ल का आजकल कहीं खटाल है, चाहे ग्रामीण स्तर पे जाइएगा तो कहीं मिलता नहीं है। तो क्या दोगली गाय पोसना है, यदि चाहिए पोसना कि नहीं चाहिए? वो भी पोस सकते हैं। तो जैसे अपना घर में परिवार को खाने के लिए है ना, तो दोगली गाय या देहाती गाय को रखेंगे, 5 किलो 6 किलो दूध करता है, तो अच्छा है। इस सब गाय से अच्छा है जर्सी से। लेकिन हम लोग खटाल 4-5 किलो दूध करेगा तो हम लोग को पोसाई नहीं है, तो हम लोग 10 किलो से कम वाला गाय को नहीं रखते हैं। अच्छा, अभी जो जितना गाय आपके पास है, तो उस गाय में कितना दूध यहाँ से निकलता है? अभी 150 लीटर निकल रहा है। अभी जो दूध जो है ना, तो 150 लीटर निकल रहा है दूध। 150 लीटर दूध निकल रहा है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रसेन वर्मा जी हैं, इनका खटाल है धरहरा में, कि जो देख सकते हैं कि गाय अभी दूहने का टाइम है, जो कि अब देखिए कि बच्चा को भी पिला रहे हैं, और यहाँ शुद्ध दूध है, बिल्कुल शुद्ध दूध मिलता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सामने दुहा कर कल ले जाते हैं। तो कैसे लीटर देते हैं? अभी तो पहले 45 के देते थे, अभी 50 रुपये लीटर दे रहे हैं। तो फिर सुधा का रेट जो है और आपका रेट है, तो सुधा और आप में क्या अंतर रहेगा सर? नहीं, सुधा का तो 50-55 से ऊपर में मिल रहा है प्योर दूध जो है। अच्छा। काव गाय का 60 रुपये हो गया अब सुधा का दूध। अच्छा। गाय का दूध है, और यहाँ 50 का है। तो वहाँ सुधा वाला दूध है, ऐसी नहीं है, वहाँ जो है से मिलावटी रहता है। वो ऐसा नहीं कि गाय का है उससे मिलावटी है। और वहाँ आप कभी जाइएगा तो डेयरी में देखिएगा, यहाँ भी डेयरी है, पेट्रोल पंप के पास, अनुमंडल कार्यालय के पास, देखते हैं कि हौद बनाए हुए हैं। देखिएगा, अगर वहाँ तो पीना न पसंद करेंगे। हौद में बाहर से एक रोडी से आ रहा है, उसमें डला जा रहा है, उसमें लाठी से फीट करके मिला देता है, खेर पतवार लगा हुआ है, और उसको कुछ केमिकल डालकर मैक करके डिब्बा पैक करके दे देता है, यहाँ से चला जाता है। तो ऐसा नहीं है।
तो सर किसानों को क्या कहिएगा, जो किसान हैं उनको, उनके लिए क्या कहिएगा कि गाय पाले और अपना घर का दूध यूज करे, या नहीं तो जो ग्रामीण लोग खटाल खोलते हैं वहाँ दूध शुद्ध मिल जाएगा? जी बिल्कुल, सामने अपना दुहा करके अपना सब ले जाएं, वहाँ देख सकते हैं, ड्राम में भी दूध भरा हुआ। देख लीजिए कि ये धरारा में है और चंद्रसेन वर्मा है, इनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि जो आप सुधा का पीजिए, चाहे राज का पीजिए, चाहे अमूल्य का पीजिए, वो आपके केवल संतुष्टि के लिए है। लेकिन अगर जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में खटाल हैं, चाहे वो चंद्रसेन वर्मा जी का हो या किसी का भी हो, उस पर ज्यादा ध्यान दें। और वहाँ दूध, अगर आप वहां से दूध लेते हैं तो शुद्धता की भी गारंटी है। और साथ में इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही कि जो खाद की समस्या आज है, वो खाद की समस्या आपका नहीं होगा। जब जानवर पालिएगा तो ये इसी का जो गोबर होता है, इसी का गोबर से आप खेती में यूज भी कर सकते हैं। तो जो आज किसान खाद को लेकर परेशान चल रहे हैं, अगर हर किसान, प्रत्येक किसान अगर 2 जानवर चाहे 4 जानवर पाले तो उनको खाद की समस्या नहीं होगा, जैसा कि पहले लोग करते थे। जी, पहले के अवस्था और आज के अवस्था में दोनों का चेंज हो गया है। अब लोगों को कोई इस तरह हाथ लेटाना नहीं चाहता है, नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, मेहनत से भागते हैं, मेहनत से भाग रहे हैं, इसीलिए सब प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है। अच्छा, अपना एड्रेस बता दीजिए सर एक बार। मैं चंद्रसेन कुमार वर्मा, पूर्व मुखिया धरहरा पंचायत, धरहरा ग्राम हुआ, पालीगंज थाना, जिला पटना।